यह दास्तान है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उस राज की जिसने खुद को गैब का जानने वाला समझने वाले जिन्नात की असलियत को बेनकाब कर दिया। यह कोई मामूली दौर नहीं था। यह वो जमाना था जब अल्लाह ने अपने नबी को ऐसी बादशाहत अता की थी जिसमें सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदों की भी फरमाबरदारी शामिल थी। अल्लाह का हुक्म आया उसके घर की तामीर का। पहाड़ों से पत्थर काटे जा रहे थे, चट्टानें तोड़ी जा रही थी, भारी भारी साजो सामान दूर दराज से लाया जा रहा था और इस सारे काम में लगाए गए थे वो जिन्नात जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे। सरक्श, ताकतवर, आग से पैदा की गई मखलूक जिनका दावा था कि वो गैब तक की खबर रखते हैं। लेकिन आज वही जिन्नात झुके हुए थे क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म के आगे इंसान ही नहीं जिन्न और परिंदे भी सर झुकाते थे। वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन्नात दिन रात काम में लगे रहते, उनके जिस्म थक चुके थे मगर उनके दिलों में एक गहरी दहशत बैठी हुई थी। वो बार बार सामने देखते उस शख्स को जो एक लाठी के सहारे खड़े रहते थे, जिनकी निगाहें कभी झुकती नहीं थी, जिनका साया ही डर बन चुका था। एक दिन एक जिन ने हिम्मत करके कहा, हम कब तक ये बोझ उठाते रहेंगे? सदियां गुजर चुकी है, मेरा जिस्म जवाब दे चुका है। दूसरे ने घबरा कर फुसफुसाया, आवाज नीची रखो, अगर उन्होंने सुन लिया तो अंजाम बुरा होगा। वो देख रहे हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं। जिन्नात यही समझते रहे कि वो जिंदा है, कि वो जाग रहे हैं, कि उनकी नजर हर हरकत पर है, कि जरा सी चूक भी सख्त सजा में बदल सकती है। लेकिन फिर वो लम्हा आया जो हर जिंदा चीज के लिए मुकर्रर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वफात तारी हो चुकी थी मगर अल्लाह की हिकमत देखिए, उनका जिस्म गिरा नहीं। वो उसी तरह लाठी के सहारे खड़े रहे और जिन्नात उसी तरह काम करते रहे। एक तरफ वो जिन्नात थे जो खुद को गैब का जानने वाला कहते थे और दूसरी तरफ अल्लाह का एक नन्हा सा सिपाही, एक मामूली दीमक। वो दीमक चुपचाप खामोशी से उस लकड़ी को खा रही थी जिस पर पूरी गुलामी टिकी हुई थी। दिन बीते, महीने गुजर गए, शायद साल भी। एक जिन बोला, कुछ अजीब नहीं लग रहा। इन्होंने न पानी पिया न खाना खाया। दूसरे ने सख्ती से कहा, यह इम्तिहान है, वो हमें परख रहे हैं, जो रुका वही तबाह, काम जारी रखो। खौफ ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वो सामने खड़ी मौत को देख नहीं पाए क्योंकि उनके दिलों में सुलेमान का डर अल्लाह के डर से ज्यादा बैठ चुका था। और फिर एक दिन चर्राक, वो लाठी जो अंदर से खोखली हो चुकी थी, टूट गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर आ गिरा। सच सबके सामने आ चुका था। भागो, वो तो कब के गुजर चुके थे। जिन्नात चीखते हुए भाग निकले मगर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गए। अगर वो वाकई गैब जानते होते तो बरसों तक इस जिल्लत और अजाब में गिरफ्तार न रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता की थी जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। जब उनका लश्कर चलता तो जमीन कांप उठती। घोड़ों की टापे, जिन्नात के भारी कदम और फौजियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती। आसमान पर परिंदों के पर फैल जाते जैसे पूरा आसमान साया बन गया हो। एक बार ये अजीमुशान लश्कर सफर के दौरान एक वादी के करीब पहुंचा। ये थी वादी नमल, चींटियों का घर। जैसे ही लश्कर की थरथराहट जमीन तक पहुंची, चींटियों में अफरा तफरी मच गई। उन्हीं में से एक समझदार चींटी जो शायद उनकी निगरान थी, अपनी कौम को पुकार कर बोली, ए मेरी कौम, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें अनजाने में कुचल दे और उन्हें खबर भी न हो। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जालिम है, बल्कि ये कहा कि वो इतने बड़े हैं कि शायद हमारी हैसियत ही नजर न आए। और यही अल्लाह का एक और अजीम मौजा जाहिर हुआ। हजारों फौजियों के शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट और सफर की गर्द के बावजूद अल्लाह ने उस नन्ही सी चींटी की आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी और उन्हें उसकी जुबान समझा दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद उनके दिल में जरा सा भी घमंड नहीं था। उन्होंने फौरन लश्कर को रोक दिया, रास्ता बदलने का हुक्म दिया ताकि कोई बेगुनाह मखलूक उनकी वजह से नुकसान में न पड़े। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की जो कुरान में महफूज है, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और मुझे ऐसे अमाल करने की हिदायत दे जिनसे तू राजी हो जाए
اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔